Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आगे जाके मेजर चेंजेस क्या होने वाले हैं। ठीक है, मेजर बदलाव क्या हो सकता है, सो ऑफ कोर्स क्या आ सकता है, बेसिकली व्हाट मे कम ओके टूवर्ड्स यू वेरी सुन इन योर लाइफ, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द फ्यूचर रीडिंग। ठीक है, सो आप लोग प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, क्लियरली, क्योंकि अगर आप नहीं देखते हैं तो बीच बीच में अगर आप स्किप कर जाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। सो प्लीज़ देयर इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप रीडिंग को अंत तक देखें। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस अवश्य आने वाले हैं। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या मेजर चेंजेस ऑफ कोर्स आने वाले हैं, क्या उनके तरफ आ सकता है। गाइस, फॉर द एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में क्लेम करें रीडिंग को। ओके, सो वी डू हैव 2 of wands, okay, 4 of cups, 9 of cups, we do have Knight of cups, we do have the Magician, the Moon, 6 of cups, cups ही cups, 2 of cups, so 2 of cups, Knight of cups, 6 of cups, 9 of cups, ठीक है, सारे cups। okay, bottom of the deck we do have 9 of pentacles, so 69 96 can be important, 699 966 can be important। water signs are majorly there, Cancer, Pisces, Scorpio, anyway, Gemini, Mithun Rashi, Gemini, Libra, Aquarius, एरीज, लियो, सेजिटेरियस विद द 2 of wands, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऐसे सारे साइंस आ चुके हैं। अगर कोई साइन ऐसा नहीं आया है कोई बात नहीं आया तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, सारे साइंस आ ही गया है। यहाँ पे बेसिकली कुछ चीज़ें, अच्छा 22 22 22 222 आप देख सकते हैं, 444 11 11 इस तरह से, और यहाँ पे देखो 9 और 6 किस तरह से कोरिलेट कर रहे हैं। ओके, आई डू फाइंड कि बेसिकली इफ़ यू चेक लाइक द कॉर्नर्स, यहाँ पे देखो 2 of wands है और यहाँ पे देखो 2 of cups है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नाजुक है और उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए। आने वाले समय में हो सकता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आए, ठीक है, हो सकता है कंपनी से आए। मैं पहले आपकी करियर या प्रोफेशन के बारे में बता देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आए एंड लेकिन आप जिस कंपनी में हो सकता है बहुत सालों से है, आप उसके लिए इतना वफ़ादार हो कि आप उस कंपनी को छोड़ना ही नहीं चाहे। आपको लगे नहीं मेरे पास है तो मैं क्यों छोड़ूँ, यहाँ पे मेरा जॉब सिक्योरिटी है, यहाँ पे मुझे ऐसे ही कोई इतना ज़्यादा टोकता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ एंड माई बॉस ऑल्सो लाइक मी वेरी मच। उस तरह से आपकी इस तरह से फीलिंग हो सकती है, लेकिन आपके हाथ से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी चला जा सकता है इफ़ यू डोंट टेक इट एट द राइट टाइम। तो आने वाले समय में उसी सिमिलर पैटर्न में, अगर आप सपोज़ आप जॉब कर रहे हैं रिगार्डिंग फार्मेसी, ठीक है, मेडिकल फील्ड में है, या आप एनी फील्ड, फाइनेंस फील्ड में हैं, उसी सिमिलर जॉब्स, ठीक है, आने वाले हैं। बट अगर आप उसको नहीं ले रहे हो तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम इस तरह से होगा कि वो कंपनी जहाँ पे आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं वो आपको और सैलरी इंक्रीमेंट ना करे, क्योंकि वो तो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। सो यू शुड टेक द अपॉर्चुनिटी एज सुन एज इट कम्स एंड डेफिनेटली वन ऑफ योर विशेस एट लीस्ट इज़ गोइंग टू गेट ग्रांटेड। एक विश तो आपका ज़रूर फुलफिल होगा एट एनी कॉस्ट। भले ही एक जनरल प्रेडिक्शन है, फिर भी मैं बता रही हूँ आपकी विश फुलफिलमेंट कार्ड यहाँ पे आ चुकी है।
एंड आई डू फाइंड कि कुछ आपके पास्ट से ऐसा कोई रिटर्न आने वाले हैं जिनके साथ आपने बिल्कुल नाता तोड़ दिया, या जिनकी यादें को लेके आपको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, आप बहुत ज़्यादा पेन में थे। सीक्रेट था वो रिलेशनशिप, शायद पब्लिक के सामने आया ही नहीं, शायद वो अप्रूवल हुआ ही नहीं उस रिलेशनशिप में, शायद लोग जाने ही नहीं, इवन आपके मम्मी पापा या उनके मम्मी पापा जाने ही नहीं कि आप दोनों के दरमियान इतना प्यार था। बट वो प्यार आपको छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन्स। और यहाँ पे आई डू फाइंड लाइक दैट कि यस, जैसे मस्टर्ड ऑयल, यहाँ पे देखो जो राई का खेत है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये वो वाला सीन नहीं है कि कभी वो वाला सीन, यस, तुझे देखा तो ये जाना सनम, वो वाला सीन याद आता है मुझे। एंड आई डू फाइंड लाइक हो सकता है कि आप इस इंसान के लिए काफ़ी वेट किए, एंड मे बी दिस पर्सन इज़ अगेन गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू वेरी सुन एंड दे आर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग। ठीक है, इस बार आपके इनिशिएटिव से ज़्यादा उनके इनिशिएटिव, उनके इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है आपके प्रति। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड या बचपन के फ्रेंड रहे होंगे, उतना फीलिंग्स नहीं था, एज फ्रेंडशिप ही चल रहा था, बाद में फीलिंग्स डेवलप हुए एंड देन इट इज़ देयर। राई जिस तरह से बहुत उपकार देता है लोगों को, राई का तेल है, ठीक है, राई से जो शाक बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए न्यूट्रिशियस है, राइट। सो हेल्दी रिलेशनशिप, यहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। सो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। यहाँ पे देखो दैट सोलमेट्स आर डेफिनेटली मीटिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सोलमेट्स ओवर हियर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक तो मैं देना ही चाहूँगी। अभी भले एक जनरल प्रेडिक्शन है, कुछ लोगों के लिए ज़रूर रेजोनेट होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आपस में आप दोनों की बन नहीं रहा था, एंड नाउ यू विल चीयर्स कि देखो हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया है। इवन आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलोगे कि देख मेरे बीच में जो भी था अभी सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, अभी मैं जाने वाला हूँ या अभी मैं जाने वाली हूँ उसके पास, मिलने वाला हूँ, मिलने वाली हूँ। एंड आई डू थिंक सो कि आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दोगे कि चल जो भी हमारे पास में हुआ था सब कुछ भूल जाते हैं, चलो हम एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं। और आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज होगा। नॉट ओनली, देखो लव इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, इससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, भले ही लोगों के लिए गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है आजकल के समय में, बिकॉज एवरीवन इज़ बिकमिंग मटेरियलिस्टिक, बट लव से ज़्यादा और कुछ नहीं है। लव इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीलर ऑल्सो, लव इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। ओके, सो आई डू फाइंड कि आपके मेजर चेंजेस में मुझे ये भी दिख रहा है, पहले आपके पेरेंट्स आपको संभालते थे कि देखो बेटा या बेटी इस तरह से काम मत करना, इस तरह से काम करने से क्या होगा, लोग आपको कुछ बोल सकते हैं या आपको कुछ टोक सकते हैं, बट योर साइकिक इंसाइट्स एंड इंट्यूशंस विल डेवलप सो मच कि आपको कुछ गाइडेंस देना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड, आप खुद ही मोटिवेटेड होंगे, आप खुद ही पता लगाओगे कि चीज़ें क्या है, कहाँ तक जा रहा है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। और आपकी जितने भी डर है, आपकी जितने भी एंग्जाइटीज़ है, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डर किस बात का होता है, फियर ऑफ द अननोन, क्योंकि हम कुछ चीज़ नहीं जानते हैं इसलिए इतना डर होता है। लेकिन अगर हम जान जाते हैं, लोगों की फितरत जान जाती है। ये रीडिंग्स क्यों होता है, ये रीडिंग्स इसलिए होता है कि ताकि आप आने वाले समय को पहले से जान लो और आप फिर एक्शन ले लो। अगर आप बाद में जानते हो तो एक्शन लेने से क्या मतलब है। इसलिए जैसे करंट फीलिंग्स की रीडिंग होती है, ठीक है, टू नो द मेंटालिटी ऑफ द पर्सन, फ्यूचर प्रेडिक्शंस होते हैं इसलिए ताकि आप जान पाओ कि हो सकता है ये चीज़, तो मुझे पहले से ही प्लानिंग कर लेना चाहिए। आई डू फाइंड कि कुछ कोलैबोरेशंस हो सकता है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, शायद आपको ब्रांड कोई कांटेक्ट करे, बट देख लेना वो फेक है या रियल है, एंड देन आपको वो बोले कि आप लोग हमारे लिए ऐड कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आपको पेमेंट करेंगे, बट देख लेना कि वो जेन्युइन कंपनी है या नहीं। बट अगर आप बहुत पॉपुलर है, ठीक है, सो दे कैन कॉन्टैक्ट यू, या हो सकता है कि आपको बुलाए कुछ डील के लिए कि अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे कंपनी में, ठीक है, फॉर जॉइंट पार्टनरशिप, तो आप आ सकते हैं। उस तरह से मुझे दिख रहा है।
एंड किसी ना किसी वजह से आपकी जो सफलता है वो मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी जो एक, मुझे लग रहा है एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जहाँ पे आप फ्रीली कुछ बता सकोगे। जैसे जोश टॉक्स होते हैं, डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में वो बनाते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे, अपनी जीवन की कथा जो है वहाँ पे सुनाते हैं, किस तरह से स्ट्रगल्स किए उन्होंने, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में खड़े हुए, जहाँ पे माँ बाप उनके साथ नहीं थे, जहाँ पे उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया, जहाँ पे उनके पार्टनर ने उनको मारने की भी कोशिश की। बहुत सारे ऐसी घटनाएं जो आप खुद विटनेस हो उस ज़िंदगी का। either you will write something on it, either you will speak something on it, and you will also motivate people। आप भी मोटिवेट करेंगे, आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं और आपके द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। आई डू फाइंड लाइक दैट। फाइनेंशियल कंडीशन देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है स्टार, उसके नीचे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई डू फाइंड लाइक दैट, ऐसा देखो, द स्टार, द मैजिशियन, द 9 ऑफ कप्स इटसेल्फ इंडिकेट्स, मुझे तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, राइट। ऐसे कुछ विशेष ज़रूर होंगे जो आपके अनफुलफिल्ड रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सब लोग का ख्वाब जो है ऑल एट ए टाइम पूरा हो। बचपन में आपने देखा है, हो सकता है कुछ लोग माँ बाप की प्यार नहीं मिला आपको, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि माँ बाप का प्यार तो मिला लेकिन फैसिलिटी जो मिलना था उस दौरान नहीं मिला। हो सकता है पढ़ाई के लिए आपकी फंड शॉर्टेज हो गया था, नहीं मिला आपको उतना चांस, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में आप खुद ही इतना ज़्यादा सेल्फ सपोर्टेड होंगे, ठीक है, एंड यू विल जस्ट, यू कैन से दैट, मेक योर प्रोफाइल इन फ्रंट ऑफ अदर्स इन सच अ वे कि लोग आपको रिक्रूट करने के लिए मजबूर होंगे, बिकॉज दे विल नॉट फाइंड एनी अदर सुटेबल कैंडिडेट अदर देन यू। वो और किसको लेंगे अपने कंपनी में, आपको छोड़ के किसी और को नहीं ले सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर बुद्धि, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ होंगे, एंड डेफिनेटली लवेबल यू आर ऑल्सो लवेबल। दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो जेस्चर है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनको ज़रूर अट्रैक्ट करेगा। और अगर आप कुछ अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो और ध्यान से आप कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से आप ही कर रहे हैं, इवन जो भी नियम कानून होते हैं मैनिफेस्टेशन का अगर आप फॉलो कर रहे हैं, सो श्योर शॉर्ट सक्सेस होना ही है। ओके, एंड आई डू फाइंड कि कुछ दर्द है जो अनकही है, अनसुनी है, लोगों ने नहीं जाना, लोगों ने नहीं सुना, बट वो दर्द भी धीरे धीरे हील हो जाएगा। द स्टार एंड द मैजिशियन बोथ हैव कम, इट्स वंडरफुल कॉम्बिनेशन। आई डू थिंक सो कि आप खुद ही मुकाबला करोगे, फेस करोगे सारे चैलेंजेस को। जैसे एक स्टार जन्म लेता है, ठीक है, कोई बॉर्न होता है क्योंकि कुछ खानदान में ही बहुत पॉपुलर होते हैं उनके बेटा या बेटी, और खुद होते हैं। ओके, अब मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, वो इज़ नॉट अ बॉर्न स्टार बट he had made himself that legend in the industry and he is not anymore। ओके, मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा कि कौन है वो, अब सब जानते हैं कि वो और नहीं है इस दुनिया में, पर उन्होंने खुद को बनाया फ्रॉम अ, यू कैन से दैट, स्मॉल सिटी और अ स्मॉल टाउन टू द मेगा सिटी, टू दैट करियर वेयर पीपल जनरली ड्रीम। लोग वहाँ पे पहुँच तक नहीं सकते, बट सिंपल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। आई होप सो कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो इन फ्यूचर आप अपने फील्ड पे बहुत ज़्यादा नाम कमाओगे। ठीक है, ये इंसान ने काम किया है, इनके वजह से बहुत सारे लोगों का उपकार हुआ है, एंड आई डू फील लाइक दैट लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एंड पीपल विल ऑल्सो गिफ्ट यू, lot of gift can come, okay, from their side। I do find कि लोगों का यहाँ पे एजुकेशन होना एंड स्पॉन्सरशिप में, स्कॉलरशिप में, हो सकता है कि आपकी मार्क्स इतना अच्छा गया कि इंटरनेशनल एग्ज़ाम में कि आप वहाँ पे जाके आप मतलब स्टाइफेंड भी ले रहे हो, आप वहाँ पे जाके इंटर्नशिप में भी काम कर रहे हो, सीख भी रहे हो, वहाँ के तौर तरीके को अपना रहे हो, फिर अपने कंट्री में आके आप बहुत अच्छे से सेटल भी हो रहे हो। नेगेटिव साइड में मुझे ये दिख रहा है कि आप ऑल एट ए टाइम बहुत ज़्यादा ख्वाहिश ना करें, और दूसरा जो मुझे दिख रहा है
कि आप बोर फील कर जाते हो हमेशा ही, वो ना करो, ठीक है। और जो भी आपके पास आ रहे हैं, मे बी चांसेस ऑफ न्यू लव, रोमांस, पॉसिबिलिटीज़, उसको टटोलो, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़, एक्सप्लोर लव ऑल्सो। अगर आपको कोई छोड़ के गए हैं, अगर आपको लगता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर इंस्टिंक्ट कि नहीं और कोई उम्मीद नहीं है उनसे, सो मूव ऑन एंड गो फॉर न्यू लव रिलेशनशिप्स। क्योंकि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एक ही में अटक गए हैं, स्टक हो चुके हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आई कैन सी योर पिक्चर फ्रॉम बिहाइंड, इवन यूनिवर्स इज वॉचिंग यू व्हाट यू आर डूइंग। आपको डिस्ट्रैक्शंस होता है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, आपको काम में मन नहीं लगता है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, आपको कुछ अच्छा खाना ही नहीं लगता है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। मतलब वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट है, बट आप उसकी ज़िंदगी में क्या इम्पॉर्टेंट हो, क्या आपने वो चीज़ रियलाइज़ किया है? एक बार रियलाइज़ करो तो आप, हाँ ठीक है, आप एक बार रियलाइज़ करना मेरा बात। आप उनके लिए दिन रात सोच रहे हो, आप उनके लिए अपने ज़िंदगी को कई हद तक नेगेटिव एनर्जीज़ को लेके आ रहे हो। क्या वो आपके लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या वो आपके लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं? ठीक है, यहाँ पे कितना एप्पल्स गिरा है, इवन आपको मतलब तोड़ना भी नहीं पड़ रहा है एप्पल्स, फिर भी आप एप्पल्स को नहीं ले रहे हैं। वाई? बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, आप खुशी महसूस ही नहीं कर पा रहे हो, राइट। आज मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो प्लीज़ उसको सुनना। एंड डेफिनेटली जब मैंने आपको कहा है कि आपकी ज़िंदगी में ये सब बोर्डम, ठीक है, ये जो लव रिलेशनशिप्स, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ जो आएगा तो ऑटोमेटिकली एंड डेफिनेटली इट विल कम आउट ऑफ अ सडन, ठीक है, अचानक आएगा, और आप तब होश आवाज़ में उसको एक्सेप्ट ज़रूर करना, ठीक है। अ न्यू इंटरेस्टिंग लव, रोमांस, अफेयर्स, रिलेशनशिप इज़ ऑन द कार्ड। सो लेट मी सी मेजर चेंजेस क्या आ सकते हैं आपके जीवन में। व्हाट कैन बी द मेजर चेंजेस इन योर लाइफ? नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन में अगर आप हो, ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव सिचुएशन, ठीक है, तो इसमें आपका कोई भी आशय फुलफिल होना मुश्किल है अगर आप इस सिचुएशन में हो फंसे हुए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ऑफ कोर्स कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे क्या है, सिर्फ कैप्रिकॉर्न राशि के लिए नहीं, आप जानते ही हैं। शनि क्या है, कैप्रिकॉर्न इज रूल्ड बाय एक्चुअली द सैटर्न। सो जनरली वी फील दैट सैटर्न इज़ अ प्लैनेट जो बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं, बट सैटर्न का साइकिल जो है वो ख़त्म होने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। जो टफ साइकिल, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा, वो ख़त्म होगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखो, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी सेफ हैं और आपको कोई भी हानि पहुंचा नहीं सकता। यूनिवर्स आपकी तरफ हमेशा ही, ठीक है, आशीर्वाद आपको देंगे। सो डोंट बी सो इमोशनल ऑल्सो एट द सेम टाइम। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, जो भी आप काम कर रहे हो ना उसमें फोकस करो, ऑफ कोर्स आपका सिलेक्शन होगा। आप देखो आप क्या कर रहे हो, पता है, आप ऐसे पढ़ रहे हो और कुछ ऐसे सोच रहे हो, बुक सामने है और कुछ सोच रहे हो आप, ठीक है। ऐसा पढ़ाई करो जो बाहर की नॉइज़ भी आपको इफेक्ट ना कर पाए। न्यू मून एंड पाइशियस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कोई तो आपके लिए एक्शन ज़रूर लेगा, यूनिवर्स लेंगे या आपके पार्टनर लेंगे। लास्ट में हम देख लेते हैं यहाँ से। ऑलराइट, सो लेट मी सी, लेट मी फील अबाउट। द टाइम इज़ नाउ। देखो, आंसरिंग द कॉल, कुछ वेलकम करो। जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो भी ऑफर्स आ रहे हैं, उनको प्लीज़ वेलकम करना सीखो। आंसरिंग द कॉल, कॉल को रेस्पॉन्ड करो। अगर वो आपके पार्टनर भी, एक्स पार्टनर भी है, तो भी रेस्पॉन्ड करो। फाइंडिंग सैंक्चुअरी, आपको रिलीफ मिलेगा। ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, येस, विद द हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, आपके और ना जितना आप भरोसा करते जाएंगे ये जो आध्यात्मिक दुनिया है, और भी आप देखोगे कि सिंक्रोनिसिटीज़ आपको और दिखाई दे रहा है। जैसे 11, जैसे 44, 22, ये सारे नंबर्स आपको दिखाई देंगे। 17, ओके। ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, वैलियंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन। देखो, टेक एक्शन, और वहाँ पे भी आया था
कहाँ गया? यस, इट्स द टाइम टू टेक एक्शन. अगर आपको लग रहा है ये चीज़ सही है तो करो, ठीक है, हिम्मत करके करो. डोंट हैव एनी फियर और एंग्जाइटी इन योर लाइफ. आगे बढ़ो ज़िंदगी में, पीछे मुड़ के मत देखो इतना. और आपको पीछे कुछ नहीं मिलेगा. नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन. आपको पूरी तरह से इंडिकेशन मिल चुका है, ठीक है. हैंड डेफिनेटली, अगर आपके लिए कोई न्यू जॉब ऑफर एनीथिंग, ठीक है, तो आप उसको अटेंड करें. आपकी हेल्थ भी मुझे दिख रहा है धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा. थोड़ा सा आप अगर आप रेस्ट ले सकते हैं, कोई ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा समय बिता सकते हैं, तो आप कीजिए, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.